अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आगे जो क्वेश्चन होगा 7 से, वो आपका सर्कल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्कल की हमने कंडीशन आपको बताई थी कि मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल में जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस छोटा ही बनाया है, तो इसमें आपका ये होगा लेफ़्ट होगा अगर इधर मूव करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इसको सी की बोला जाता है, क्लॉकवाइज। ओके, ये जो रहेगा आपका यानी कि राइट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये इनका फेस कहाँ भाई, सेंटर में। ठीक है, इन सब का फेस कहाँ, सेंटर में, उस कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे 7 क्वेश्चन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो 7 क्वेश्चन के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 पर्सन आर सिटिंग इन सर्कल फेसिंग द सेंटर। पहले एक सेंटर बना लेंगे और इसमें भी आप रफ कार जरूर करेंगे भाई। ठीक है, रफ कार नहीं करेंगे तो शायद नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें 5 लोग जो है बैठाने के लिए, 1 2 3 4 5। ओके, किसी एक पर्सन को आप कहीं पे बैठा लेंगे तो कहीं पे कोई जगह देना पड़ेगा सर्कल। ओके, इस प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजन। अब प्रमोद की जो पोजीशन है वो कहाँ है, राजन के राइट में। तो राजन के राइट में, तो मेरे हिसाब से एक पर्सन को हम यहाँ ले लेते हैं, राजन। ठीक है, राजन। अब राजन का राइट क्या होगा, राजन का राइट क्या होगा, राइट कैसे बना लेंगे, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट। तो राजन का राइट ये होगा, तो प्रमोद इनकी फीस यहाँ पे है, इनका सेंटर में फीस है सबका, ये ध्यान रखेंगे, सेंटर में फीस लगा दिया है। ओके, तो अब इसमें प्रमोद की पोजीशन क्या है, राजन के राइट में, तो ये राजन हो गया। और प्रमोद जो आएगा इसके राइट में, यानी कि हाँ प्रमोद आ जाएगा आपका, प्रमोद। ठीक है, ये प्रमोद हो गया, इधर ध्यान रखेंगे, ये प्रमोद हो गया, ये राजन हो गए। इसके बाद में कंडीशन, राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो अभी इसको होल्ड कर देते हैं, फिर आगे जो है लेके चलते हैं। ओके, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश एंड राजन। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश एंड राजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश, इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश। ओके, अब इसमें कंडीशन देखिए, राजू की जो कंडीशन है ब्रजेश के तो लेफ्ट में और राजन के राइट में। ओके, चलिए ये देखिए, इसमें दिया गया है कि राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश एंड राजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश। ब्रजेश के राइट में राजन होनी चाहिए, ब्रजेश के राइट में, यानी कि राजन आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, राजन जब इसका चलेगा तो ये इसका राइट हो जाएगा। ओके ओके, चलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आपके, ये कौन आएगा, ब्रजेश आएगा, इसमें कौन आएगा, ब्रजेश, सॉरी ब्रजेश आएगा, ब्रजेश, ब्रजेश। ओके, ब्रजेश। ओके, अब राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, ब्रजेश के लेफ्ट में, यानी ब्रजेश का लेफ्ट ये हो जाएगा आपका राजू। क्लियर है सबको। हु इज टू द सिटिंग द लेफ्ट ऑफ नवीन। अब नवीन रह गया तो नवीन को आपको यहाँ बैठा लेंगे। ओके, अब ये मोस्टली क्वेश्चन हो चुके हैं। राजू इज सिटिंग ब्रजेश और नवीन, राजू की जो पोजीशन है ब्रजेश नवीन के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, सारा स्टेटमेंट हो चुका है, एक बार फिर रीड कर लेते हैं। 5 पर्सन आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजन। प्रमोद की जो पोजीशन है वो राजन के राइट में। एंड राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन, राजू की पोजीशन है नवीन और ब्रजेश के बीच में। उसके बाद में राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, राजू जो है ब्रजेश के लेफ्ट में है। एंड राजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश, ब्रजेश के राइट में, ब्रजेश के राइट में राजन है। और क्वेश्चन में कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन, नवीन के लेफ्ट में कौन है, ये लेफ्ट ऐसे चलेगा, तो नवीन के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा।
क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा प्रमोद, PRAMOD। ठीक है, प्रमोद आंसर आ गया। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्वेश्चन नंबर आपका 8 इज द कंटिन्यू। 8 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स ABCD आर सिटिंग इन राउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर, B and C आर फ्रंट ऑफ द ईच अदर। ओके, एक दूसरे के सामने फ्रंट पे। चलिए ठीक है, तो ये सर्कल इसमें बनाएंगे हम। पहले ये सर्कल ले लिए। ओके, इसमें दिया गया है 4 गर्ल्स है, तो B and C आर फ्रंट ईच अदर। B और C जो है आमने सामने होनी चाहिए। ओके, B और C जो है आमने सामने। ये देखो B और C, B और C आमने सामने हो गई, इनका फेस इधर है और इसका फेस इधर आमने सामने हो गए। तो A और B यहाँ हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है इनकी चेंज भी, पोजीशन भी चेंज हो जाए। सेकंड फिगर शायद ये भी हो सकता है और करके कि मान लीजिए, क्योंकि इनकी सीट तो फिक्स है, ये C हो गया और इसका B हो गया। इसका आपका जो है इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये D हो सकता है, यानी कि D, सॉरी ये D रहेगा। ओके, और D आपका इधर भी रह सकता है, ये B हो सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसका सही है वो देखना होगा। A and D आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, A इज टू द बिटवीन B और C। देखो B और C के बीच में, B और C के बीच में A बैठा हुआ है। ठीक है, इधर ये भी तो है, ये भी तो बैठा हुआ है भाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसमें D इज द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में D, ये बात ठीक है, C के लेफ्ट में D है। ओके, पर C के लेफ्ट में अगर इस फिगर से वो देखेंगे तो B भी है। ओके, A इज टू द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में A, C के लेफ्ट में, शिफ्ट के लेफ्ट में A कोई स्टेटमेंट बन के तैयार नहीं हो रही है, ये हो गया। ओके, C के लेफ्ट में कोई स्टेटमेंट बन के तैयार नहीं हो रही है, तो ये आपका मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सही रहेगा। A and D आर फ्रंट ऑफ ईच अदर। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 तो हो गया, 9 क्वेश्चन नंबर है। इसमें 9 में क्या है, 9 से लेके 11 तक के क्वेश्चन हैं। ओके, 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन सर्कल, सोनिया इज सिटिंग अपोज टू राधिका, पूनम आ गई इसमें भाई। देखो, इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति, मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका, कामनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया एंड लेफ्ट ऑफ मोनिका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, यानी सर्कल वाला। ठीक है भाई, सर्कल थोड़ा, तो इसमें कितने लोग हैं, ये 6 है। 6 के लिए जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, ये 6 सीट बैठेगी, इनका फेस जो सेंटर में रहेगा। ओके, जैसा कहा जा रहा है वैसा हम इसको करते हुए चलते हैं और नोट करते चलते हैं। ठीक है, सोनिया इज सिटिंग अपोजिट टू राधिका, तो सोनिया को यहाँ से ले लेते हैं। ओके, सोनिया, कहीं ये कंडीशन किसको बिठा लिया, इधर बिठाइए, इधर बिठाइए। ठीक है, अपोजिट है राधिका, लेफ्ट राइट आपको क्लियर होगा, ये होगा L, इधर से होगा राइट। पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका, पूनम की पोजीशन कहाँ है, राधिका के राइट में, तो राधिका का राइट किधर होगा, इधर चलेगा, यानी ऐसे आ रहा है तो राधिका का राइट ये हो जाएगा आपका, यानी यहाँ हो जाएगी पूनम। ठीक है, लेफ्ट ऑफ दीप्ति, लेफ्ट ऑफ दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में किसकी कंडीशन पूछी जा रही है, पूनम की पूछी जा रही है। ठीक है, तो दीप्ति हो जाएगी लेफ्ट ऑफ दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में यानी पूनम। ओके, दीप्ति। इसका मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका, राधिका के लेफ्ट में मोनिका, ये मोनिका हो जाएगी लेफ्ट में, मोनिका।
ओके, ये मोनिका हो गई। कामनी सिटिंग राइट ऑफ सोनिया, सोनिया के राइट में, ये राइट एज चलेगा तो यहाँ हो जाएगी आपकी कामनी। ओके, मोस्टली गर्ल्स आ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। तो अब क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। कामनी, सोनिया, दीप्ति, पूनम, राधिका, मोनिका। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 9, 10, 11। ओके, 3 क्वेश्चंस हैं, मोस्टली ये क्वेश्चंस देखेंगे आप। हु विल द अपोजिट टू सोनिया, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामनी, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति। तो ये क्वेश्चंस रहा आपका। तो 9 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु विल बी अपोजिट टू सोनिया। तो सोनिया के अपोजिट में तो राधिका, ये स्टेटमेंट तो पहले ही दे दिया गया था। सोनिया के स्टेटमेंट में ये पहले दे दिया था भाई कि राधिका है, तो ये राधिका तो इसी में से निकल के आ जाएगा आपका। लेफ्ट ऑफ कामनी, कामनी के लेफ्ट में सोनिया चलेगी आपकी। कौन चलेगी, सोनिया, तो सोनिया जाएगा इसका आंसर। इस 11 वाले में लेफ्ट ऑफ दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में, ये दीप्ति है, इसके लेफ्ट में पूनम। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा, पूनम हो जाएगा, पूनम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आपके 12 से 15 तक के क्वेश्चन और है। ओके, ये भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, 12 से क्वेश्चन, ये वीडियो हो सकता है आज ही अपलोड हो जाएगा आपका। आज का मतलब डेट है, आज जो है 19 फरवरी। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन। 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल, ए इज टू फेसिंग टू द बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ सी, सी इज द लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द राइट ऑफ ई। ओके, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए। कितने लोग हैं भाई, 6 हैं, वही सेम क्वेश्चन है, 1 2 6 लोग हैं। तो इनके नाम जो रख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। ए इज टू द, ए इज फेसिंग टू बी, ए का फेस जो है बी के जस्ट सामने है, तो वह सेम क्वेश्चन जो इससे पहले वाला किया था, ऐसे नोट कर लेते हैं। बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी के राइट में, ये राइट लेफ्ट ध्यान रखेंगे, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ओके, बी इज टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में बी, ई के राइट में, यानी ई की पोजीशन आपकी यहाँ हो जाएगी, ई की पोजीशन आपकी इधर हो जाएगी। ओके, एंड लेफ्ट ऑफ सी, और सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, यानी बी की कंडीशन बताइए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सी, डी के लेफ्ट में सी, तो डी के लेफ्ट में सी यानी डी आपका इधर आ जाएगा। ओके, एफ इज टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में एफ, ए के राइट में एफ, तो एफ ए का राइट ये हो जाएगा, तो एफ ये हो जाएगा। ओके, सो 12 क्वेश्चन का आंसर 12, 13, 14 और लास्ट का 15। चलिए जल्दी से फटाफट से निकालते हैं आंसर क्या है इसमें। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, डी का लेफ्ट में होगा आपका सी। ओके, ये सी हो जाएगा। इसके बाद में आपका 13 क्वेश्चन है, हु विल बी द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है, बी, बी हो जाएगा। हु विल बी द सिटिंग अपोजिट टू ई, 14 क्वेश्चन का है, ई के अपोजिट में कौन बैठा है, ई का अपोजिट, अगर अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो गया, ये देखिए ये इसका अपोजिट हो गया, सेंटर ऑफ फेस है। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 13 का 14 का जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 14 का जाएगा डी। हु विल बी दी सिटिंग अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट में कौन है, सी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। ओके, एफ हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व हो गए हैं मोस्टली। ये 14 मिनट का वीडियो है। इसके बाद क्वेश्चन और आएंगे मेरे पास, जो है क्वेश्चन अभी
10 क्वेश्चन और दिए गए सैनिक के। उसके बाद फिर हम आपको STC के क्वेश्चन कराएंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए आगे कंटिन्यू, जो कि ये जो है क्वेश्चंस हैं इसके ट्राई सेल्फ के। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो और मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन से आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 वाइस ABCD आर स्टैंडिंग इन ए रो। तो आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपके पास बुक्स है तो ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। एक रो बनाएंगे। रो जो है जैसा कि हमने आपको बताया था कि रो आपका ये बन के रेडी हो गया। ओके, इसमें कितने लोग हैं? इसमें 5 वॉइस हैं, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 और 5। ओके, 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रफली काम जरूर करेंगे भाई। रफली काम करने से क्या है, वीडियो आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 5 वॉइस आर ABCD स्टैंडिंग इन ए रो, D इज ऑन द राइट ऑफ E के राइट में D है, E के राइट में, यानी E हो गया। ये ध्यान रखेंगे, इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो E के राइट में D फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है इसका, B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ E के लेफ्ट में B, E के लेफ्ट में, यानी E हो गया, इसके लेफ्ट में B हो गया आपका। ओके, A ऑन द राइट ऑफ A के राइट में A के राइट में B। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। C इज ऑन द राइट ऑफ D की राइट में C, D की राइट में C, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद में आपका एंड स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीम्स राइट एंड। ओके, यानी कि राइट में कौन, C के बोला है कि C जो है, C इज ऑन द राइट ऑफ D एंड स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीम राइट ऑफ एंड। C जो है लास्ट में रहेगा भाई, एंड में, ये कंडीशन लगा दी गई है। तो सबसे पहले क्या करें, वीडियो इसको मर्ज कर देते हैं, लास्ट में रहेगा तो लास्ट में आपको DC नोट करते हैं। D से पहले कौन है, ये कट हो गया आपका, यानी कि आपका D रह गया। ओके, D रह गया है, D पहले इसको नोट कर लेंगे। ओके, DC के उसी लास्ट में रहेगा आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में। इसमें आपका D कि जो है E आएगा इधर, E भी कट हो गया। E के बाद में B और A, B और A, B एंड A, इसको फिट कर सेट कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका A B E T C। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज़ द स्टैंडिंग इन द मिडल, मिडल में कौन है, मिडल में आपका E है। ओके, क्योंकि 2 इधर से 2 इधर से, मिडल हो गया, आंसर आपका हो गया E। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 6 फ्रेंड्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, 6 फ्रेंड्स ABCD आर स्टैंडिंग रो फेसिंग द नॉर्थ, C इज बिटवीन E and E, B is just to the right of E but left of D, F is not at the right end, how many person are there to the E। ओके, चलिए क्वेश्चन स्पीड से कर रहे हैं, कुछ हो सकता है वर्ड रह रहे हो स्पीच करने में। ठीक है, तो एक रो करते हैं। रो इसमें बोला गया है कि जो है फिश है नॉर्थ में रहना चाहिए, है ना, तो इसमें भी नॉर्थ में फिश है, अगर नहीं है तो नॉर्थ में फिश मान के चलेंगे आप। तो 6 पर्सन है, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक और इसमें ले लेते हैं 6। ओके, वही काम, रफ वाला काम जरूर करेंगे भाई। पहले कौन सा काम करेंगे, रफ वर्क। ओके, रफ वर्क क्या है तो देखिए। ओके, इसमें कंडीशन दी गई है, C इज बिटवीन A और E, C की पोजीशन जो है A और E के बीच में रहेगी, C की पोजीशन। ओके, ये C है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इसका। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, E के राइट में B होना चाहिए,
ई के राइट में बी, ओके, बट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, तो डी का ये लेफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, लेफ्ट है, ये आपका राइट है, नॉर्थ में फेस दिया गया है इसका, ओके। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 लोग हो गए। अब इनको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज में क्या है, एफ इज़ नॉट द एस्टीम राइट ऑफ एंड, एफ जो है लास्ट में नहीं बैठेगा, कौन, राइट के में, तो लेफ्ट में तो बैठ सकता है, तो एफ की यहाँ से पोजीशन स्टार्ट करते हैं, राइट, एफ की पोजीशन स्टार्ट करते हैं, एफ इज़ नॉट राइट में, ठीक है। तो इसको आप सेट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है कि बी, देखिए जो स्टेटमेंट क्लियर है उसको आप नोट कर लिए। इसमें ई है, ई के बाद में 2 लोग बैठे हुए हैं और बी डी, ओके। तो सबसे पहले ए ई ई कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ओके। चलिए, तो बी डी आपके लास्ट में आ जाएंगे, बी डी कहाँ आएंगे, लास्ट में, बी और डी, इसके बाद ई, इसके बाद आपका ई के बाद में सी और ई। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, ई के जो राइट में कितने लोग बैठे हैं, ई का ये राइट है, ओके, कितने लोग बैठे हैं, 2, यानी 2 पर्सनस ई के राइट में। तो वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बना के चलेंगे आप, तो जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ठीक है। इसमें देखिए, देयर आर 5 बुक्स ए बी सी डी एंड ई, बुक सी इज लाइज बुक डी, बुक ई इज बिलो ए, डी इज बिलो ए, so and B is below E, which book is the bottom and top to bottom चलेगा इसमें, ओके। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है कि D इज बिलो E, D इज बिलो E, यानी कि इसमें आपका बुक C इज लाइज, बुक सी इज लाइज बुक डी, ओके। बुक सी की जो कंडीशन है वो डी से ऊपर है, तो ये डी से ऊपर हो गई बुक सी की कंडीशन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बुक ई इज बिलो बुक ई, ओके, ए से नीचे ई है, ए के नीचे क्या है, ई है, ओके। डी इज एबव ई, ए से ऊपर डी, ए से ऊपर कौन है, यानी ई के ऊपर डी, ये हो जाएगा आपका डी और ई, ओके। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, ये थर्ड स्टेटमेंट, ओके। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट और है, उससे आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। बी इज बिलो ई, बी इज बिलो ई, ई से जो बिलो है वो बी है, बी यानी कि आपका ई से बिलो बी, ओके। ये इसको आगे स्टेटमेंट देखते हैं और इसको मर्ज करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है क्लियर, उसको आप नोट करते जाइएगा, ओके। तो स्टेटमेंट यहाँ से ले लेते हैं, सी और डी, सी डी बीच में लिख लिया हमने, तो जो जिससे ऊपर होगा यानी सी और डी, डी कहाँ है आपका, डी है, डी से नीचे कौन आ रहा है भाई, ए आ रहा है, ए आ गया आपका, ये दोनों कट हो गए, ओके। कट भी करते जाएंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। ए के नीचे कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई इसको नोट कर लेंगे। ई के बाद कौन आ रहा है, बी, बी नोट कर लेंगे, ओके। तो सबसे लास्ट में पोजीशन किसका आ रहा है, ये जो पूछा है, यानी बॉटम पोजीशन पूछा, ये टॉप टू बॉटम हो गया, यानी टी हो गया, ये बी हो गया, बॉटम में क्या है, आंसर बी है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका क्वेश्चन हो चुका है थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अगर आप देखोगे कि इसमें 6 पर्सन सिटिंग इन सर्कल, पी इज फेसिंग द क्यू, क्यू इज द टू द राइट ऑफ टी एंड लेफ्ट ऑफ आर, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस यू इज टू द राइट ऑफ पी, ओके। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ये सर्कल क्वेश्चन है, सर्कल क्वेश्चन में पहले आप सर्कल बना लेंगे,
ओके, सर्कल बनाने के बाद ये सर्कल बनेगा। इसमें 6 लोग हैं, क्या है 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका। Q इज टू द राइट ऑफ T, यानी P इज फेसिंग Q, P का फेस जो है Q के सामने है, तो P हो गया, ये Q हो गया, P हो गया, ये Q हो गया। इसके बाद में आपका Q इज टू द राइट ऑफ T, लेफ्ट ऑफ R। Q की जो पोजीशन है वो क्या है, T के राइट में, किसके राइट में, T के राइट में, और R के लेफ्ट में। ये ध्यान रखेंगे भाई, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ओके, इसके बाद जो कंडीशन दी गई है इसमें, R इज टू द लेफ्ट ऑफ S, R की पोजीशन S के लेफ्ट में। ओके, S के लेफ्ट में R की पोजीशन होगी। इसके बाद आपका U, अब एक पर्सन है क्या आपका। ओके, U इज टू द राइट ऑफ P, P के राइट में U, P के राइट में U। ये सारे पर्सन लोग बैठ चुके हैं, एक बार फिर चेक कर लेंगे। P का Q फेस है, P और Q का सामने। Q इज टू द राइट ऑफ T, राइट के में Q है, R में लेफ्ट है, S के लेफ्ट में R है, और P के राइट में U है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए आंसर क्या है। हु विल बी द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में कौन है, ये देखिए S के लेफ्ट में, S के लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा R होगा, क्या होगा R, R आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे शायद मेरे हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर हु विल बी द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ R, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हु विल बी द सिटिंग अपोजिट टू R। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, R के लेफ्ट में, R के लेफ्ट में Q, R के लेफ्ट में Q। ओके, और 6 में क्या है कि R के अपोजिट में, R के अपोजिट में देखो ये ऐसे अपोजिट जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, फेस इनके सेंटर में ध्यान रखेंगे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 6 का, यानी कि R का अपोजिट U हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर आपकी 6 तक हो चुके हैं, ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का डायरेक्शन आएगा, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 7 8 9 10 इन 4 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इसका डायरेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल, देखिए सर्कल बन के तैयार हो जाएगा आपका। कितने लोग हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, कुछ ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया है, अगर आपको लग रहा है आंसर ये ठीक है प्रवीण, तो आप इसको देख लेंगे, ये बात की बात है। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 6 फ्रेंड्स है। ओके, तो की कार्ड वाला गेम खेल रहे हैं, जिनका फेस टू फेस होता है मोस्टली। तो इसमें दिया गया है सेंटर फेस है, सुबोध इज टू द राइट ऑफ प्रबोध, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन उमा एंड सुधा, प्रवी इज बिटवीन सुबोध एंड उमा, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक। ओके, तो इसको कार्ड वाला गेम है, तो मोस्टली इसके फिगर्स जो होंगे इस टाइप से होंगे, यानी कि 1 2, ये फेस टू फेस हो जाएगा, इसका फेस इधर ले लेंगे, इसका ही इधर ले लेंगे। ठीक है, ओके, 6 फ्रेंड्स है। इसमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को रीड करते हुए हम चलते हैं। ओके, ओके चलिए ध्यान से देखिए, जो कुछ दिया गया है उसको पहले आप नोट करेंगे। सो इसमें आपका सुबोध इज टू द राइट ऑफ प्रबोध, प्रबोध के राइट में सुबोध है, प्रबोध यानी कि प्रबोध ये हो जाएगा आपका, यहाँ ले लेते हैं प्रबोध, DH प्रबोध है। ठीक है, ओके, इसके राइट में सुबोध। देयर इज 1 पर्सन उमा एंड सुधा, यानी रफ कार इसका भी कर लेंगे, उमा एंड सुधा। ओके, उमा और जो है सुधा के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। ओके, इसके बाद में आपका प्रवीर इज बिटवीन सुबोध एंड उमा, प्रवीर की जो पोजीशन है वो सुबोध और उमा के बीच में, यानी सुबोध ये हो गया और उमा यहाँ हो गई, उमा। ओके, इसके बीच में आ जाएगा प्रवीर, बी।
प्रवीर। ओके, तो जब उमा और सुबोध के बीच में प्रवीर बैठा हुआ है, ओके, उमा और सुधा के बीच में प्रबोध बैठा हुआ है, और उमा और जो है सुधा के बीच में एक लोग बैठा हुआ है, तो यानी कि सुधा आपकी यहाँ हो जाएगी, सुधा। ओके, और इसमें दिया गया है कि प्रवीर इज बिटवीन सुबोध एंड उमा। ओके, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक, आलोक के सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ आलोक हो जाएगा आपका, इसका सेकंड लेफ्ट प्रवीर हो गया। सारे लोग बैठ चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन करते हैं 7 वाला क्या कह रहा है, आप भी देखते जाइएगा। हु इज़ द राइट ऑफ सुबोध, सुधा के राइट में कौन है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहोगे तो ऑप्शन में यानी कि 7 के ए में दिया गया है प्रवीर, पर प्रवीर इसका आंसर रॉन्ग है, तो आप प्रबोध कर लेंगे इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रबोध आ जाएगा, प्रबोध। ठीक है, सुधा के राइट में, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अपोजिट टू सुधा, सुबोध के अपोजिट में कौन है। सुबोध के अपोजिट में तो आलोक आएगा, कौन आएगा, आलोक आएगा भाई, आलोक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द राइट ऑफ उमा, उमा के राइट में कौन है, हु इज़ द राइट ऑफ उमा, उमा के राइट में कौन है। उमा का राइट में प्रवीर है, प्रवीर, उमा के राइट में प्रवीर है, उमा के राइट में, सॉरी राइट में प्रवीर नहीं होगा, ये लेफ्ट चल रहा है। उमा के राइट में आलोक है, क्या होना, आलोक है। ओके, इसके बाद में आपका हु इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रबोध, प्रबोध के लेफ्ट में कौन है, प्रबोध कहाँ है, ये रहा, प्रबोध के लेफ्ट में जैसे लेफ्ट जाएगा तो क्या जाएगा, सुधा, तो 10 वाले का आंसर आपका आ जाएगा सुधा। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 7 में हो सकता है आपका डाउट, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे फिगर के आंसर सेम क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, प्रवीर का आंसर मैच नहीं कर रहा है, प्रवीर का प्रबोध से कर रहा है, इसलिए प्रबोध इसका आप जो आंसर लेके चलेंगे तो ये फिगर आपका सही सेट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। इसके 10 क्वेश्चन हमने करा दिया, आगे नेक्स्ट वीडियो आपकी ऑल इंडिया सैनिक बुक से कराएंगे, आर गुप्ता वाली से, या हो सकता है STC से कराएंगे। ओके, यानी हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो आप कौन वीडियो कहाँ से देख रहा है, कैसे देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके।